टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टिटनेस। सबसे पहले टिटनेस का टाइप्स कौन सा था? कौन सा था? ट्रॉमेटिक टिटनेस। ट्रॉमेटिक टिटनेस कैसे होता है? कोई भी तरह का आपका एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के थ्रू क्या हो गया, आपको वहां पे एक वुंड हो गया तो सॉइल अंदर चली गई, सॉइल के अंदर टिटनेस था, वो टिटनेस आपकी बॉडी में कर गया। अगर एम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन अगर टिटनेस होता है तो कौन सा होता है? ट्रॉमेटिक टिटनेस। सेकंड होता है ऑटोजेनिक टिटनेस। ऑटोजेनिक टिटनेस क्या होता है? आपको पता है आपकी ईयर वैक्स होता है, ईयर वैक्स को क्या बोला जाता है? सीरोमैन। ये क्या करता है? आपके जो बाहर की तरफ की जो भी कुछ बैक्टीरिया और पैथोजेंस होता है, कोई भी बाहर की कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है, तो उसको हार्म करने से रोकता है। अब कोई लोग उसको क्लीन भी करते हैं। सपोज करो क्लीन करते करते वो कॉटन होती है डंडी में, वो कॉटन अंदर ही फंस गई। अब वो अंदर चली गई, अंदर फंस गई, तो अंदर फंसने की वजह से क्या हुआ? वहां पे पेन स्टार्ट हुआ। पेन स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ? जो नॉन पेनिट्रेटिंग टॉक्साइड जो पड़ा था टिटनेस का, वो एक्टिवेट हो गया। वो एक्टिवेट होने से क्या हो गया आपको? ऑटोजेनिक टिटनेस। थर्ड क्या था? प्यूपेरियल टिटनेस। थर्ड कौन सा था? प्यूपेरियल टिटनेस। प्यूपेरियल टिटनेस। और फोर्थ था टिटनेस नियोनेट्रम। तो प्यूपेरियल टिटनेस जो थर्ड पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट कौन सा है आपका? टिटनेस नियोनेट्रम। इन दोनों को एराडिकेट कब कर दिया गया था? अगस्त 2015 में। अगस्त 2015 में। और इन दोनों का रजिस्ट्रेशन कब कर दिया गया था? जुलाई 2016 में। कब कर दिया गया था इनका रजिस्ट्रेशन? जुलाई 2016। अब देखो प्यूपेरियल टिटनेस में क्या था कि मतलब इसमें क्या होता है, जो मदर जब भी प्रेग्नेंट हो गई, सपोज करो पता चल गया प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको इमीडिएटली क्या दे दिया जाएगा? उसको वैक्सीन, टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। टिटनेस इंजेक्शन लगाने के बाद कितना लगता है? 0.5 ml। उसके 28 डेज के बाद, 4 वीक्स के बाद उसका डबल डोज लगेगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? पहला डोज कब लगा? जब वो प्रेग्नेंट हुई। दूसरा कब लगा? 28 दिनों बाद। 4 वीक्स के बाद दूसरा डोज 0.5 ml का IM इंट्रामस्कुलर लग गया। ठीक है। अब इसके अंदर सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि प्रेग्नेंट लेडी थी, और प्रेग्नेंट लेडी में क्या 3 साल का क्या है? मेजर डिफरेंस आ गया। मेजर डिफरेंस आ गया तो फिर आपको कितनी डोज देनी है उसको? 1 सिंगल डोज। समझ में आया? पहली बार अगर प्रेग्नेंट हुई तो क्या करना है अपन को? डबल डोज। और सपोज करो 3 साल का गैप आया, डबल वापस प्रेगनेंसी आ गई उसकी 3 साल बाद में, तो कितना डोज कितना लगेगा उसका? यहाँ तक समझ में आया? 3 साल के अंदर तो सिंगल डोज लगेगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? अब अपन बात करेंगे टिटनेस नियोनेट्रम के बारे में। टिटनेस नियोनेट्रम को 8 डे डिजीज भी बोला जाता है। 4 डे डिजीज इसको बोला जाता है स्टूडेंट, बताया था मैंने। 4 डे डिजीज इसको बोला जाता है मिड डे नहीं सॉरी मीजल्स इसको बोला जाता है मीजल्स। और 8th डे डिजीज इसको बोला जाता है टिटनेस नियोनेट्रम। इसको अपन क्या करते हैं? 7 क्लीन स्टेप्स अपन करते हैं जिसकी वजह से ये एराडिकेट हो गया है। पहला कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन थ्रेड, क्लीन कॉर्ड और क्लीन सीजर। कितने हो गए ये? 5। अगर कोई 5 पूछ ले टिटनेस नियोनेट्रम के तो ये 5 बता देने। अगर कोई 7 पूछ ले तो फिर उसमें क्या ऐड करना है आपको? क्लीन वाटर और क्लीन टॉवल। अब स्टरलाइज होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।